हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास है HDFC बैंक का एक बहुत ही बेसिक सा एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड जो कि है HDFC बैंक का बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड मुझे आज ही डिलीवर हुआ है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे बिना किसी इनकम प्रूफ के मिला है, अच्छी क्रेडिट लिमिट के साथ में मिला है और बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिला है। और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में मुझे मिले हैं 1500 रुपीज़ के ई गिफ्ट वाउचर्स, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो इस क्रेडिट कार्ड को अनपैक करके आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स एंड चार्जेस को बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला, 2023 में आप इस क्रेडिट कार्ड को कैसे ले सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारे HDFC बैंक के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड का एनवलप। कुछ इस तरीके के एनवलप में डिलीवर किया जाता है हमको ये क्रेडिट कार्ड। ये एनवलप काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रहा है मुझे, मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ में हमें काफ़ी सारे पेपर वर्क्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो जल्दी से मैं इसके कंटेंट्स को बाहर निकाल लेता हूँ और देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स हमें मिल जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड के साथ में। तो सबसे पहले हमें ये बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड मेंबर एग्रीमेंट। इसको मैं रख लेता हूँ साइड में। उसके बाद में हमें ये पेपर देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आता है कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के साथ में। तो इस पेपर में हमें उसी से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप इस कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी को कैसे अपने क्रेडिट कार्ड पर एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे इसका यूज़ करके ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इसको भी रख लेता हूँ साइड में। उसके बाद में हमें एक और बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स। इसको भी मैं रख लेता हूँ साइड में। उसके बाद में हमें एक पैम्पलेट देखने को मिल जाता है जिसमें बताया गया है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के 4 डिजिट पिन को कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो IVR में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड के पिन को जनरेट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर अपने HDFC बैंक के नियरेस्ट ATM में जाकर के भी अपने क्रेडिट कार्ड के पिन को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें और एक पैम्पलेट देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को एनेबल वगैरह कर सकते हैं, ईवा की मदद से, व्हाट्सएप बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से। तो इसको भी मैं रख लेता हूँ साइड में। इसके बाद में हमें एक प्रॉपर बुक देखने को मिल जाती है जिसमें HDFC बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटेल में मेंशन किया गया है। किस किस क्रेडिट कार्ड पर किस तरीके के चार्जेस होते हैं, उन सभी चार्जेस को इस बुकलेट में मेंशन किया गया है। तो फाइनली अब ये वो पेपर है जिसमें हमारे क्रेडिट कार्ड को अटैच करके दिया गया है और मेरा एड्रेस मेंशन किया गया है। यहाँ पर हमारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हमको देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये है मेरे क्रेडिट कार्ड के नंबर। मुझे जो इस क्रेडिट कार्ड पर लिमिट देखने को मिली है वो है 1,25,000 रुपीज़। और नीचे में यहाँ पर हमारे क्रेडिट कार्ड को अटैच करके दिया गया है, जिसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को मेंशन किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। अब हम देख लेते हैं हमारे HDFC बैंक के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड को। यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस मनी बैक। यहाँ पर आपको HDFC बैंक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ये क्रेडिट कार्ड आता है चिप के प्रोटेक्शन के साथ में। पर आपको NFC का साइन देखने को मिल जाता है, मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप टैप एंड पे करके कोई भी पेमेंट कर सकते हैं 5,000 रुपीज़ तक के अमाउंट का। इसके लिए आपको ना तो पिन एंटर करना पड़ेगा और ना ही किसी तरीके का OTP एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आपके क्रेडिट कार्ड के 16 डिजिट नंबर्स मिल जाते हैं विद एक्सपायरी डेट। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा नाम और ये क्रेडिट कार्ड आता है मास्टर कार्ड के प्लेटफॉर्म पर। तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो मास्टर कार्ड के बेनिफिट्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। बात कर ले अगर इस क्रेडिट कार्ड के ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो कार्ड भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। HDFC बैंक के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड की अनपैकिंग तो आप लोगों ने देख ही ली। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाला हूं, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के साथ में मिलने वाले कुछ मेन बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप जब भी कोई ऑनलाइन स्पेंडिंग्स करते हैं तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाएंगे 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो ऑनलाइन में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कहीं पर भी करेंगे तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाएंगे 4 रिवॉर्ड पॉइंट। ऑनलाइन स्पेंडिंग्स के अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी तरह की रिटेल स्पेंडिंग्स करते हैं, फिर चाहे आप अपने क्रेडिट कार्ड को किसी दुकान में जाकर के स्वाइप करवाते हैं, तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाएंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट। बट कुछ कैटेगरीज को इस क्रेडिट कार्ड पर एक्सक्लूड किया गया है, जिन पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करेंगे तो उन सब कैटेगरीज में आपको किसी भी तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप इस क्रेडिट कार्ड का
का यूज़ करके अपने वॉलेट्स को रीलोड करते हैं, कोई भी EMI ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर फ्यूलिंग वगैरह करवाते हैं, तो इन सब ट्रांजैक्शंस पर आपको किसी भी तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करने पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स तो देखने को मिलते ही हैं, साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करने पर आपको कैशबैक बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड है, तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप अपने बिजनेस स्पेंडिंग्स वगैरह करेंगे तो उन पर आपको कैशबैक के बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन या फिर इंटरनेट के बिल्स वगैरह पे करते हैं या फिर किसी भी तरह के गवर्नमेंट टैक्स पे करते हैं तो इन सभी पर आपको मिल जाएगा 5% का कैशबैक। बट इसमें कैपिंग दिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप इन सब कैटेगरीज में स्पेंड करते हैं तो आप एक महीने में मैक्सिमम 250 रुपीज का ही कैशबैक अर्न कर पाएंगे। और अगर आप इन 250 रुपीज के कैशबैक को अर्न करना चाहते हैं तो इस पर भी एक कंडीशन दिया गया है। इस 250 रुपीज के कैशबैक को अर्न करने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड से एक महीने में मिनिमम 10,000 रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर आप 10,000 रुपीज से ₹1 भी कम स्पेंड करते हैं तो ये जो 250 रुपीज का कैशबैक है वो आपको नहीं मिल पाएगा। बट अगर आप एक HDFC बैंक के करंट अकाउंट होल्डर हैं और आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके इन सब कैटेगरीज में स्पेंड करते हैं तो आपके लिए जो कैपिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट रखी गई है फर्स्ट ईयर के लिए। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से इन सब कैटेगरीज में अगर आप स्पेंड करते हैं तो एक महीने में मैक्सिमम 500 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और ये जो 500 रुपीज का कैशबैक है ये आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको भी एक महीने में 250 रुपीज का ही कैशबैक मिल पाएगा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक महीने में 10,000 या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट स्पेंड कर लेते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर हमको एक और बेनिफिट देखने को मिल जाता है जो कि हमको मिलता है फ्यूल भरवाने पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बेनिफिट हमको इस क्रेडिट कार्ड पर फ्यूल भरवाने पर मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स इस क्रेडिट कार्ड की मदद से फ्यूलिंग करवाने पर आपको ये वाले बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप में जाकर के फ्यूलिंग करवाते हैं तो एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिल जाएंगे 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो इस क्रेडिट कार्ड की मदद से किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप 150 रुपीज स्पेंड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। बट ये जो आपको फ्यूल बेनिफिट्स इस क्रेडिट कार्ड के साथ में देखने को मिल जाते हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूली इशूड क्रेडिट कार्ड पर ही देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस करवाते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करवा के इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो ये जो फ्यूल बेनिफिट्स हैं ये आपको नहीं मिलने वाले। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कुछ डाइनिंग के बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड को डाइन आउट पे ऐप पर रजिस्टर करवा लेते हैं और अपने डाइनिंग का जो बिल का पेमेंट है वो डाइन आउट पे ऐप से करते हैं तो आप सेव कर सकते हैं अप टू 20%। बट इस पे आपको एक कैपिंग देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को डाइन आउट पे ऐप पर रजिस्टर करवा के अपने डाइनिंग का बिल का पेमेंट करते हैं तो आप एक महीने में मैक्सिमम 300 रुपीज ही सेव कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप प्रीवियस ईयर में 1.8 लाख रुपीज स्पेंड कर देते हैं तो आपको मिल जाते हैं 2500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स एज अ माइलस्टोन बेनिफिट। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवियर के बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको जनरली हर एक क्रेडिट कार्ड के साथ में देखने को मिल जाता है। तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन में जाकर के फ्यूलिंग करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर। बट इसके लिए आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 400 रुपीज से 5,000 रुपीज की वैल्यू का होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड की मदद से फ्यूलिंग करवा के आप एक महीने में मैक्सिमम 250 रुपीज का ही फ्यूल सरचार्ज वेवियर सेव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को HDFC बैंक के स्मार्ट पे पोर्टल पर यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए ऑटो पे के लिए रजिस्टर करवाते हैं और कम से कम 2 बिल को रजिस्टर करवाते हैं ऑटो पे के लिए, जैसे कि आप चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल का पेमेंट ऑटो पे के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, अपने पोस्टपेड मोबाइल के बिल को ऑटो पे के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, अपने DTH के बिल को ऑटो पे के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इनमें से अगर आप किसी भी 2 या फिर 2 से ज्यादा बिल को रजिस्टर करवाते हैं तो आप अर्न कर सकते हैं अप टू 1800 रुपीज का कैशबैक। इसी के साथ में आपको मिल सकता है अप टू 800 रुपीज के ई गिफ्ट वाउचर्स। आप जो भी कैशबैक अर्न करेंगे उसको आपके नेक्स्ट बिलिंग स्टेटमेंट में सेटल करके भेज दिया जाएगा और आप जो भी ई गिफ्ट वाउचर अर्न करेंगे उसको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपने बिल को ऑटो पे के लिए रजिस्टर करके कुछ एडिशनल कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कभी चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो आपको सिंपली HDFC बैंक के 24/7 कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके रिपोर्ट कर देना है 24 आवर के अंदर और उसके बाद में अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं रहती है, पूरे के पूरे अमाउंट को कवर कर लिया जाता है HDFC बैंक द्वारा। तो ये एक बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है
इस क्रेडिट कार्ड के साथ में। बाकी कुछ अदर बेनिफिट्स है जो कि आपको HDFC बैंक के सारे क्रेडिट कार्ड्स पर देखने को मिल जाता है, वही सेम टू सेम बेनिफिट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मिल जाएंगे प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट पर्सनल लोन्स, कैश विड्रॉल फैसिलिटी। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी बिग स्पेंडिंग करते हैं तो आप अपने स्पेंडिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं EMIs में। अगर आप अपने लव्ड वंस या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिल जाती है। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन है वो इस क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा डाउन साइड है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको बहुत ही जल्दी पता लगने वाला है। तो वैसे तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप चाहे तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रियल मनी में कन्वर्ट करवा के अपने स्टेटमेंट में ही सेटल करवा सकते हैं, या फिर एयर माइल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, या फिर HDFC बैंक के प्रोडक्ट कैटलॉग में जाकर के ई-गिफ्ट वाउचर्स वगैरह भी ले सकते हैं। अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक में कन्वर्ट करवा के अपने स्टेटमेंट में सेटल करवाते हैं तो आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 20 पैसे की, और अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयर माइल में कन्वर्ट करवाते हैं तो आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 0.25 एयर माइल्स। अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को HDFC बैंक के प्रोडक्ट कैटलॉग में रिडीम करवाते हैं तो आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसे की। बट अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करवाना चाहते हैं तो आपके पास में होने चाहिए मिनिमम 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स, और आप जब भी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करवाएंगे आपको एक चार्ज देना पड़ेगा जो कि है 99 रुपीज। तो अगर आप अपने 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक में कन्वर्ट करवा के अपने स्टेटमेंट में सेटल करवाते हैं जिसकी वैल्यू होती है 500 रुपीज, तो 500 रुपीज के रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक में कन्वर्ट करवाने पर आपको देना पड़ेगा 99 रुपीज का चार्ज, मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज ही मिल पाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड की मदद से स्पेंड करके आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं उनकी वैलिडिटी होती है 2 ईयर्स की, मतलब कि 2 ईयर्स के अंदर अंदर अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम नहीं करवाते हैं तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने कहा था कि इस क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन है वो इस क्रेडिट कार्ड का एक सबसे बड़ा डाउन साइड है। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिला है, और अभी के टाइम पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं या फिर HDFC बैंक के द्वारा आपको एक क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड ऑफर में दिया जा रहा हो तो ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री में मिलने वाला है। बट अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को कभी भी चार्जेस के साथ में लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज है 500 रुपीज प्लस टैक्सेस। और इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप प्रीवियस ईयर में 50,000 रुपीज स्पेंड कर देते हैं तो आपका जो एनुअल चार्ज है उसको वेव ऑफ कर लिया जाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स को रिसेंटली ही डाउनग्रेड कर दिया था, जो कि इस क्रेडिट कार्ड पर भी एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 जनवरी 2023 से। तो अब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके रेंट पेमेंट करते हैं या फिर किसी भी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पेमेंट वगैरह करते हैं तो इन ट्रांजैक्शंस पर आपको किसी भी तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे जो कि आपको पहले देखने को मिल जाते थे। इसी के साथ में इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप पहले ग्रोसरी पर स्पेंड करते थे तो आपको किसी भी तरह की कैपिंग देखने को नहीं मिलती थी। बट अब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरी पर स्पेंड करेंगे तो आप एक महीने में मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करते हैं उनको पहले ट्रैवल कैटेगरी में रिडीम करवाने के लिए आपको किसी भी तरह की कैपिंग देखने को नहीं मिलती थी, जो कि अब लगा दी गई है। तो इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप ट्रैवल कैटेगरी में रिडीम करवाते हैं तो आप एक महीने में मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपकी एज 21 से 65 ईयर्स के बीच में है और आपकी जो इनकम है वो 6 लाख पर एनम से ज्यादा की है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हैं। बट ये जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटिव है। अगर आपके पास में इससे कम भी इनकम होती है और आपकी एज 18 प्लस भी होती है तब भी आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि मुझे इस क्रेडिट कार्ड के साथ में मिले हैं 1500 रुपीज के ई-गिफ्ट वाउचर्स। तो अगर आपको भी एक क्रेडिट कार्ड इस ऑफर पीरियड के दौरान मिल जाता है जहां पर आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में 1500 रुपीज के ई-गिफ्ट वाउचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हों तो क्रेडिट कार्ड रिसीव होने के बाद में आपको सिंपली 14 डेज के अंदर अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से मिनिमम 500 रुपीज का एक ट्रांजैक्शन करना होता है और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका जो ई-गिफ्ट वाउचर है उसको भेज दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ई-गिफ्ट वाउचर्स को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला। तो इस क्रेडिट कार्ड या फिर HDFC बैंक के दूसरे किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए मैंने पर्सनली कभी भी अप्लाई नहीं किया। ये क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक की तरफ से मुझे एज ए प्री अप्रूव्ड ऑफर में प्रोवाइड किया गया है, जिसका ऑफर मुझे काफी समय से अपने HDFC के नेट बैंकिंग के ऑफर वाले सेक्शन में दिख रहा
रहा था। मैंने ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए अपना कंसेंट दिया और कंसेंट देने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इस क्रेडिट कार्ड को मेरे मेलिंग एड्रेस पर डिलीवर कर दिया गया। प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के अलावा मुझे HDFC बैंक से और भी काफी सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर्स देखने को मिले हैं, जैसे कि मुझे HDFC बैंक की तरफ से रिसेंटली ही 3 लाख रुपीस का 2 व्हीलर प्री अप्रूव्ड लोन मिला है। 2.90 लाख का डेबिट कार्ड EMI का ऑफर मिला हुआ है प्री अप्रूव्ड ऑफर में। इसी के साथ मुझे टाइम टू टाइम और भी काफी सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर्स मिलते ही रहते हैं HDFC बैंक के द्वारा। अब इतने सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर्स मुझे एक अकाउंट में कैसे देखने को मिल जाते हैं, इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आज से ठीक 7 महीने पहले HDFC बैंक में मैंने अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया था, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, जिसको मैंने घर बैठे ही ओपन करवा लिया था वीडियो KYC की मदद से, जिसमें मुझे हर महीने 5000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब मैं अपने अकाउंट में करता क्या हूं कि मैं अपने अकाउंट में प्रॉपर्ली डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस करता रहता हूं और जो भी डेबिट कार्ड मुझे अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ में मिला हुआ है, डेबिट कार्ड का यूज मैं प्रॉपर्ली ऑनलाइन में भी करता हूं, ऑफलाइन में भी करता हूं और ATM विड्रॉल्स के लिए भी टाइम टू टाइम करता रहता हूं। इस वजह से मुझे टाइम टू टाइम काफी सारे गिफ्ट वाउचर्स वगैरह मिलते हैं। डेबिट कार्ड का यूज करने से मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिनको मैं डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट करवा लेता हूं। कुछ इसी तरीके से मैंने अपने अकाउंट को मैनेज किया। जितना अमाउंट मुझे अकाउंट में रखना चाहिए था उससे ज्यादा ही मैं अमाउंट रखता था अपने अकाउंट में। इसी के साथ में मैं अपने डेबिट कार्ड को प्रॉपर्ली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पर यूज करता था हर टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए। तो कुछ इसी तरीके से यूज करने के बाद में मुझे इतने सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर्स देखने को मिल गए। तो अब बात कर लेते हैं कि आप इस क्रेडिट कार्ड को कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं अपने इनकम डॉक्यूमेंट फर्निश करके, तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी के टाइम पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको एक क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री बेसिस पर मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको 1500 रुपीज के गिफ्ट वाउचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपके पास में किसी भी तरीके का इनकम डॉक्यूमेंट नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास में एक HDFC बैंक का सेविंग्स अकाउंट है और आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं, तो आप अपने अकाउंट को अच्छे से मैनेज कीजिए, प्रॉपर्ली क्रेडिट और डेबिट के ट्रांजैक्शंस करते रहिए और आपके सेविंग्स अकाउंट पर आपको जो भी डेबिट कार्ड मिला है उसका प्रॉपर्ली यूज कीजिए। मैक्सिमम प्लेसेस पर उसको यूज करने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से HDFC बैंक वालों को ये पता चल सके कि आपके पास में एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और हर महीने आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू कहीं ना कहीं पर स्पेंड करते हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ही महीनों के अंदर अंदर प्री अप्रूव्ड ऑफर देखने को मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।